गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और मैं बीच बीच में आपके लिए थोड़ी सी ऑनलाइन हेल्प भी लेके आता हूँ। आज मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, केमिस्ट्री का पेपर कैसा रहेगा, कितने सेक्शंस होंगे, किस सेक्शन के कितने क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता है कि पेपर किस पैटर्न का होगा। तो वीडियो कंप्लीटली आप देख लीजिएगा, इसमें मैं पूरा डिस्कशन करूंगा कि किस तरह का पेपर जो है वो सेट किया जाएगा और क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाली है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है बच्चा, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए बच्चा, ये जेके बोर्ड की वेबसाइट पे हमने ये मॉडल पेपर बेटा डाउनलोड किया है और आपके साथ में इसको शेयर करता हूं। देखिए, जहां तक केमिस्ट्री पेपर की बात होगी, इसमें 4 सेक्शंस होंगे आपके एग्जाम्स में। 4 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। और जो पहला सेक्शन होगा बेटा, ये देखिए, जो सेक्शन पहला वाला जो सेक्शन होगा यहां पे सेक्शन ए। इस सेक्शन में पहले पेपर में पहला ही सेक्शन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू टाइप, और आपको तकरीबन 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिंपली आपको मार्क करना है कि 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है। तो इसमें आपको बेटा टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके 10 मार्क्स होंगे। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 10 मार्क्स की बात है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये 10 मार्क्स बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हो। उसके बाद अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करेंगे, जो सेक्शन बी होगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ये देखिए, ये सेक्शन बी, मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा किस तरह से पेपर इन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर यहां पे सेट किया हुआ है। तो पहले सेक्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, तो टोटल वो 10 मार्क्स बन जाते हैं। और अगर हम सेक्शन बी की बात करेंगे तो सेक्शन बी में 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। यहां पे देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, यानी 9 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स होंगे बेटा। तो ये टोटल आते हैं 18। अब सवाल है सर, ये 2 मार्क वाले जो क्वेश्चन है इनमें कितना लिखना है। देखो, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस पैटर्न का वहां पे पूछा जाएगा। कभी हाउ, वाई या डिफाइन या छोटी छोटी सी न्यूमेरिकल्स होती है। जो एग्जामिनर वहां से पूछता है तो 2 या 3 लाइंस में उसको समेट दीजिएगा, ज्यादा आधा आधा पेज लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को आप मतलब एग्जामिनर को सेटिस्फाई करो, जो वहां से पूछा गया है शॉर्ट में, कंसाइज में 2 या 3 लाइंस में आप उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया सेक्शन बी। तो आपने याद रखा, पहला सेक्शन होगा पेपर में एमसीक्यू, 10 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है ना। दूसरा सेक्शन होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, तो टोटल वो 18 मार्क्स आते हैं। उसके बाद सेक्शन सी होगा आपके पेपर में, ये देख लीजिएगा, सेक्शन सी होगा आपके पेपर में, और जो सेक्शन सी है उसमें 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन सी में भी 9 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, तो वो टोटल कितना बन जाएगा आपका, दैट इज 27 मार्क्स। ये देखो, हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं और टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे। तो ये हो गया आपका सेक्शन सी। अब सर सवाल ये है कि ये जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है, अब हमें तकरीबन कितना लिखना पड़ेगा। देखिए, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्वेश्चन। अगर 5 लाइन्स में, 6 लाइन्स में आपका आंसर सेटिस्फैक्टरी मिल जाता है तो बस आप समेट दीजिएगा। और अगर न्यूमेरिकल है, अगर वो 1 ही या 2 ही लाइन्स में क्लियर हो जाती है तो खत्म बात,
आई बात समझ में? लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए जिसमें 3 मार्क्स होंगे तो हाफ पेज, हाफ जो आंसर बुकलेट होगा ना उसका हाफ पेज जो है उतने में ही आप समेटने की कोशिश करो। आई बात समझ में? अच्छा, यहां से अगर आपको 3 मार्क्स वाला मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आएगा, जैसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पूछा जाएगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मान लीजिए अल्काइंस या बेंजीन, तो 3 मार्क वाले क्वेश्चन को 3 मेथड्स दे दीजिए विदाउट मैकेनिज्म्स, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है मेरा बच्चा? उसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन होगा सेक्शन डी। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और हर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे, तो ये टोटल आते हैं 15। देखो इसमें चॉइस मिलेगी, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा और पीरियोडिसिटी में दूसरा। ठीक है ना? तो यहां पे ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर 3 प्रिपेयर करोगे तो 3 में से लॉन्ग आंसर टाइप आ जाएंगे। देखो वो स्कीम तो है नहीं। एट लीस्ट अगर आपको ये 5 मार्क्स वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सारे करने हैं तो आपको हाफ ऑफ द केमिस्ट्री के चैप्टर्स बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितने आते हैं? ये आते हैं टोटल 70 मार्क्स। तो याद रखिएगा, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सेक्शन बी जो आपका पेपर होगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, 2-2 लाइन्स में आंसर को समेट दीजिएगा। सेक्शन सी जो है शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स वाले हाफ पेज में ओवर कीजिएगा, और लास्ट जो है दैट विल बी योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है? और एक चीज मैं बता दूं, यूज लॉग टेबल्स इफ नेसेसरी, यूज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर्स नॉट अलाउड। देखो सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होता है जिसमें बेसिक कैलकुलेशन आप करोगे, वैसे नहीं लेना चाहिए कैलकुलेटर साथ में, क्योंकि जब नीट और जेई का एग्जाम होता है तो वहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो कोशिश करनी चाहिए, वरना आप सिंपल कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हो। हाँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आप यूज नहीं कर सकते हो। साइंटिफिक कैलकुलेटर में वो लॉग की वैल्यूज होती है, वो कॉस थीटा, साइन थीटा वगैरह वगैरह, रूट वगैरह, वो उसमें आ जाता है। ठीक है ना? तो वो अलाउड नहीं है। चलो अब हम देखते हैं इन्होंने किस तरह का क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है, किस पैटर्न का। देखिए मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था पहला जो सेक्शन होगा, पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ये देखो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि इन्होंने यहां पे पहला ही क्वेश्चन दिया है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन। देखो ये चैप्टर नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट से है। मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, जो मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट पे डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही है न्यूमेरिकल टाइप, तो बेसिक फॉर्मूलाज याद रखिएगा। ठीक है? इसी तरह से फिर बोहर्स मॉडल से एक ऑब्जेक्टिव टाइप, इसी तरह से यहां पे पीरियोडिसिटी से एक ऑब्जेक्टिव टाइप आया है, इसी तरह से बॉन्डिंग से एक ऑब्जेक्टिव टाइप आया है। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल। इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में भी एक ऑब्जेक्टिव आया है। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, या केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप। तो यहां या रिडॉक्स रिएक्शन से एक ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा गया है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन से ही है। आई बात समझ में? और ये जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। कहने का मतलब यह है कि ऑलमोस्ट हर किसी चैप्टर में एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है बच्चा? चले ठीक है। तो इस तरह से ये सेक्शन फर्स्ट था, किस तरह से आपको 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हर चैप्टर से। सिंपल से है, ये आसानी से हो जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। उसके बाद सेक्शन बी यहां पे नजर आता है, और इसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बड़ा सिंपल है। देखो एक ही लाइन में, मैंने बोला था ना 2 मार्क्स वाले हैं तो 2 लाइंस। जैसे अगर हम पी ब्लॉक की बात करेंगे, आपको सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी है, आपको जनरल, जैसे कि वो आ जाएगी NS2 NP1 to 6, ये होगी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? इसी तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आप लिखेंगे N-1 D1 to 10 NS2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी। बस ये लिखेंगे आप पी ब्लॉक की, ये डी ब्लॉक की, तो आपके 2 मार्क्स हो गए। कोई डेंड्रोलॉजी लिखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? इसी तरह से ये देखो शॉर्ट आंसर टाइप, देखो डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं।
मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सीडेशन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आई बात समझ में? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट्स ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में? तो ये चीजें ध्यान में रखिए। गिव टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। देखो, अगर आपको 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा गया है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, तो यहां सिंपली आप 2 मेथड्स लिखेंगे और एक एक एग्जाम्पल देंगे, कोई मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, ठीक है? इसी तरह से why is benzene extraordinarily suitable though it contains 3 डबल बॉन्ड्स? बेंजीन जो है अगर उसमें 3 डबल बॉन्ड्स है, फिर भी ये कितना इतना एक्स्ट्रा सुटेबल क्यों है? इसमें कंजुगेशन है, रेजोनेंस होती है, ये आपने डिटेल में पढ़ा होगा, मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो 1-2 लाइन में इसका आंसर है। इसी तरह से डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन, आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और कोई दंदरौलची नहीं। सिंपली रेजोनेंस क्या होती है और ओजोनोलिसिस, 2-2 मार्क्स वाले, ठीक है ना? तो ये था आपका। इसी तरह से सल्फोनेशन और एक एग्जाम्पल। तो ये था आपका सेक्शन सेकंड, जिसमें 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे और बहुत ही सिंपल थे, ऑलरेडी सारा पढ़ा होगा आपने। उसके बाद आप देखेंगे यहां पे सेक्शन थर्ड, ये शॉर्ट आंसर टाइप है, ठीक है? हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स। तो यहां पे देखिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, इसी तरह से यहां पे परसेंटेज दी गई है, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला तो सीखा होगा आपने, बस टेबल बनाना है तो आप कर सकते हो, पढ़ा होगा आपने। अब्बास प्रिंसिपल एंड हॉन्डस रूल, ठीक है ना? अब देखिए यहां पे 2 है, तो अब्बास प्रिंसिपल का स्टेटमेंट दे दो और नीचे हॉन्डस रूल का स्टेटमेंट दे दो, बस हो गया काम। इसी तरह से यहां पे आपके ये भी कोई देखिए, यहां से डायगोनल रिलेशनशिप, इसी तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी प्रेडिक्ट द शेप। आपने वेस्पर थ्योरी डिटेल में पढ़ी होगी, तो वेस्पर थ्योरी का यूज करके आपने इन मॉलिक्यूल्स की शेप बतानी है। आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे कि यहां लिखा है आपने लेफ्ट साइड में SF4, यहां लिखेंगे इसकी शेप क्या है टेबुलेटेड फॉर्म में, तो सबसे सिंपल और टू द पॉइंट बन जाएगा। और हेसिस लॉ बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आई बात समझ में? इसी तरह से बफर सोल्यूशन क्या होता है, अल्काइन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, 3 सिंपल। इसी तरह से बेटा यहां पे आपका सेक्शन नंबर डी है, ये जो सेक्शन डी है इसमें लॉन्ग आंसर टाइप, इसको समझने की जरूरत है। ये देखिए बेटा, इसमें पहला ऑप्शन है व्हाट आर क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन। तो 2 तरीके हैं, या तो पहले क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन लिखो, बाद में जितने भी 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये 4 है, या तो आप एक टेबल बनाओ फिर नीचे और सारे क्वांटम नंबर्स को समेट दो, ठीक है? या जिस तरह से आपने क्लासरूम में नोट्स बनाए होंगे, बड़ा कंसाइज्ड मतलब 1 पेज लिखना है, एक साइड से और दूसरी साइड से, दैट्स द मैक्सिमम व्हाट यू कैन राइट। या बेटा हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है? देखो यहां से एटॉमिक स्ट्रक्चर से लॉन्ग आंसर टाइप पूछा गया, आर भी इसी में आया है और ये जरूरी नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट करो एटॉमिक स्ट्रक्चर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन सबको पता होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, बहुत ही फेमस है। तो और इसका R जो है हीट कैपेसिटी, मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एक्सपेक्ट करो थर्मोडायनेमिक्स से भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और आयुपेक नेम्स, ये देखो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5। तो मैंने शायद जब मैंने आपको गेस दिया था, मैंने गेस में भी आपको समझाया था बेटा नॉमेनक्लेचर से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो एक्सपेक्ट, मार्क माय वर्ड्स, 5 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपके नॉमेनक्लेचर से आएगा, ठीक है बच्चा? तो ये था मॉडल टेस्ट पेपर जो हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इसको, ताकि उनको भी पता चले कैसे प्रिपेयर करना है। और आपके लिए मैं एक गुड न्यूज़ बता देता हूं, मैं कोशिश करता हूं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल जाए। फ्रॉम 20th ऑफ Feb मैं आपको डेली बेसिस पे 1 शॉट की वीडियो लेक्चर्स देता हूं, जिसमें आपके बोर्ड ओरिएंटेड तकरीबन मोर देन 50 क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट और कंसाइज्ड नोट्स के साथ, ठीक है ना?
तो आप खुश रहिए, एग्जाम को बर्डन मत बनाइएगा। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट है, बाद में एग्जाम देखा जाएगा। याद रखना, अगर आपने डर, अगर आपने डिप्रेशन, अगर आपने टेंशन दिमाग में रखा और तैयारी की तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आपको फिर याद भी नहीं रहेगा। सो डर के बगैर क्या करना है, एग्जाम ही तो देना है। अब इतने एग्जाम लाइफ में हो गए, अब ये एग्जाम भी सही, ठीक है ना। तो डिप्रेशन के बगैर आप एग्जाम की तैयारी करो और मेरी मानो, हर दिन 2-2 क्वेश्चंस का टारगेट रखो। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, मैं उनको कहता हूं हर दिन 2-2 क्वेश्चंस का टारगेट। जैसे केमिस्ट्री में अगर आप 1 घंटा पढ़ोगे तो 1 घंटे में 2 क्वेश्चंस याद नहीं होंगे। यहाँ तो नर्सरी के बच्चे वो 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, तो आप माशाल्लाह बहुत ही बड़े बच्चे हो तो आप कर सकते हो। तो जिन्होंने कुछ नहीं किया है तो डेली बेसिस पे आप ऐसा करो, जैसे केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चंस करो, 1 घंटा अच्छे से पढ़ो उनको और फिर उनको रिवाइज करो बार बार, ठीक है ना। फिर फिजिक्स में भी इसी तरह से, जूलॉजी, बॉटनी, पर डे अगर आप 1-1 घंटा दोगे ना स्टडीज को और 2-2 क्वेश्चन आप प्रिपेयर करते जाओगे तो एग्जाम तक अभी आपके 50 डेज बाकी है, तो वो हो गए 100 क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता है कि उन 100 क्वेश्चंस के बाहर आपका एग्जाम होगा। ये अकल होनी चाहिए जो कि बहुत कम है हम लोगों के पास, ठीक है ना। तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा।